राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह दिव्य संदेश जीवन की बहुत गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर हमारा मन व्याकुल हो जाता है और हम सोचते हैं, हे प्रभु, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। परंतु यदि हम थोड़ी देर ठहरकर शांत होकर सोचें तो धीरे धीरे समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर घटना, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने, हमें सुधारने और हमें बेहतर दिशा में ले जाने के लिए आता है। ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं करते। उनकी योजना असीम है, जबकि हमारी दृष्टि सीमित है। इसीलिए जब भी जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा लगे, घबराइए मत, टूटिए मत, बल्कि यह स्मरण कीजिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक सुंदर कथा सुनिए। एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा रहता था। उसके महल के पास एक विशाल बाग था जिसमें तरह तरह के फल लगे थे। उस बाग की सेवा करने वाला एक विनम्र सेवक था, माधव। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर पेड़ों की सेवा करता और राजा के लिए फल लेकर जाता। एक दिन बाग में 3 फल, एक साथ पके नारियल, अमरूद और अंगूर। बहुत सोचने के बाद माधव अंगूर लेकर महल पहुंचा। उस समय राजा चिंता में डूबा हुआ था। उसने बिना ध्यान दिए अंगूर खाने शुरू किए और क्रोध में एक अंगूर माधव की ओर फेंक दिया। अंगूर उसके गाल पर लगा, पर माधव मुस्कुराकर बोला, भगवान, तू बड़ा दयालु है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कई बार अंगूर फेंके और हर बार माधव वही वाक्य दोहराता रहा। अंत में राजा ने पूछा, मैं तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं, फिर भी तुम धन्यवाद क्यों दे रहे हो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज बाग में नारियल भी पके थे। यदि मैं नारियल लेकर आता और आप उसी तरह फेंकते तो मेरा सिर फट जाता। भगवान ने ही मेरी बुद्धि ऐसी बनाई कि मैं अंगूर लेकर आया, इसलिए मैं उनकी दया देख रहा हूं। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गई और उसका दृष्टिकोण बदल गया। भक्तों, यह कथा केवल राजा और सेवक की कहानी नहीं है, यह हमारे भीतर के 2 भावों की कहानी है। एक है अहंकार और चिंता और दूसरा है श्रद्धा और विश्वास। जब श्रद्धा जागती है तब हम हर परिस्थिति में अर्थ देखने लगते हैं। जीवन में कभी नौकरी छूटती है, कभी संबंध टूटते हैं, कभी नुकसान होता है। उस समय लगता है सब समाप्त हो गया, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वही घटना हमें बेहतर मार्ग पर ले गई। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, मन में यह भाव रखिए, प्रभु, जो आप कर रहे हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, भय कम हो जाता है और जीवन स्वयं एक प्रवचन बन जाता है। इस कथा का सार केवल इतना है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसे केवल बोलिए मत, इसे जीवन में उतारिए। और जब भी मन घबराए, बस एक बार कह दीजिए, हे प्रभु, मुझे विश्वास है जो हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। ओम शांति। प्यारे भक्तों, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में आने वाली हर घटना उसके विकास के लिए है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। यही आध्यात्मिकता का पहला चरण है, स्वीकार। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते क्योंकि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, परंतु सच्चाई यह है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। बस उसका उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कई बार उनका उत्तर रुको होता है, कई बार अभी नहीं, और कई बार मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हूं। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और विश्वास रखता है कि सही समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म और हमारी प्रार्थनाएं भी समय आने पर फल देती हैं। इसलिए धैर्य रखना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। भक्तों, जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और अधिक चमके, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर और अधिक परिपक्व बनता है। जिस व्यक्ति ने कठिन समय देखा होता है, वही जीवन की वास्तविक कीमत समझ पाता है।
कभी कभी भगवान हमें वहां से हटा देते हैं जहां हम रहना चाहते हैं, क्योंकि वह हमें वहां ले जाना चाहते हैं जहां हमें वास्तव में पहुंचना चाहिए। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ छिन गया, परंतु कुछ समय बाद समझ आता है कि जो गया वह आवश्यक नहीं था और जो मिला वह कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इसीलिए जब भी जीवन में अचानक कोई बदलाव आए, कोई योजना टूट जाए, कोई रास्ता बंद हो जाए, तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है वही बंद रास्ता आपको किसी नए और उज्जवल मार्ग की ओर मोड़ रहा हो। भगवान कई बार हमारे जीवन के दरवाजे बंद करते हैं ताकि हम उस दिशा में चलें जहां हमारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहेगा और आपको भीतर से यह शक्ति मिलेगी कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। जब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है कि जो हो रहा है वह मेरे हित में हो रहा है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तब व्यक्ति हर सुबह डर के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ उठता है। उसे पता होता है कि आज जो भी होगा उसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य छिपी होगी। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तुरंत शिकायत करने से पहले एक बार मुस्कुराकर कहिए, प्रभु मुझे आपकी योजना पर विश्वास है। देखिएगा, धीरे धीरे वही विश्वास आपके मन को इतनी शक्ति देगा कि बड़े से बड़ा संकट भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको और अधिक मजबूत बना देगा। प्यारे भक्तों, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में आने वाली हर घटना उसके विकास के लिए है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। यही आध्यात्मिकता का पहला चरण है, स्वीकार। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते क्योंकि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, परंतु सच्चाई यह है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उसका उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कई बार उनका उत्तर रुको होता है, कई बार अभी नहीं, और कई बार मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हूं। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और विश्वास रखता है कि सही समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म और हमारी प्रार्थनाएं भी समय आने पर फल देती हैं। इसलिए धैर्य रखना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। भक्तों, जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और अधिक चमके, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर और अधिक परिपक्व बनता है। जिस व्यक्ति ने कठिन समय देखा होता है वही जीवन की वास्तविक कीमत समझ पाता है। कभी कभी भगवान हमें वहां से हटा देते हैं जहां हम रहना चाहते हैं, क्योंकि वह हमें वहां ले जाना चाहते हैं जहां हमें वास्तव में पहुंचना चाहिए। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ छिन गया, परंतु कुछ समय बाद समझ आता है कि जो गया वह आवश्यक नहीं था और जो मिला वह कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इसलिए जब भी जीवन में अचानक कोई बदलाव आए, कोई योजना टूट जाए, कोई रास्ता बंद हो जाए, तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है वही बंद रास्ता आपको किसी नए और उज्जवल मार्ग की ओर मोड़ रहा हो। भगवान कई बार हमारे जीवन के दरवाजे बंद करते हैं ताकि हम उस दिशा में चलें जहां हमारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहेगा और आपको भीतर से यह शक्ति मिलेगी कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। जब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है कि जो हो रहा है वह मेरे हित में हो रहा है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तब व्यक्ति हर सुबह डर के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ उठता है। उसे पता होता है कि आज जो भी होगा उसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य छिपी होगी। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तुरंत शिकायत करने से पहले एक बार मुस्कुराकर कहिए, प्रभु मुझे आपकी योजना पर विश्वास है। देखिएगा, धीरे धीरे वही विश्वास आपके मन को इतनी शक्ति देगा कि बड़े से बड़ा संकट भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा बल्कि आपको और अधिक मजबूत बना देगा।
जब सब कुछ ठीक चलता है तब भगवान की कृपा है कहना आसान होता है, पर जब सब कुछ उल्टा होने लगे, जब अपने से ठोकर मिले, जब मेहनत का फल न मिले, जब प्रार्थनाएं मौन प्रतीत हो, तब भी क्या हम कह पाते हैं प्रभु आपकी इच्छा सर्वोपरि है? यही भक्ति की असली कसौटी है। भक्तों, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर घटना में दोष खोजते हैं और दूसरे वे जो हर घटना में संदेश खोजते हैं। पहले प्रकार के लोग परिस्थितियों के शिकार बनते हैं, दूसरे प्रकार के लोग परिस्थितियों के विद्यार्थी बनते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? जब माधव पर अंगूर फेंके जा रहे थे वह पीड़ित बन सकता था, वह क्रोधित हो सकता था, वह शिकायत कर सकता था, पर उसने एक अलग दृष्टि चुनी, उसने उस घटना में भी कृपा देखी। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। जीवन में जब आपको ठोकर मिले तो एक क्षण के लिए रुककर स्वयं से पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है? कभी असफलता हमें अहंकार से मुक्त करने आती है, कभी नुकसान हमें संयम सिखाने आता है, कभी बिछड़ना हमें आत्मनिर्भर बनाने आता है और कभी दर्द हमें भीतर से ईश्वर के और निकट ले आता है। याद रखिए, ईश्वर हमें दंड नहीं देते, वे हमें दिशा देते हैं। जैसे शिक्षक कठिन प्रश्न इसलिए देता है ताकि विद्यार्थी की क्षमता बढ़े, वैसे ही भगवान भी हमें कठिन परिस्थितियां इसलिए देते हैं ताकि हमारी आत्मा का विस्तार हो सके। भक्तों, यदि जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा से होता तो शायद हम कभी मजबूत बन ही नहीं पाते। संघर्ष ही हमें गढ़ता है, तूफान ही पेड़ की जड़ों को और गहरा करता है और अंधकार ही दीपक की कीमत समझाता है। इसलिए आज से अपने जीवन की हर घटना को दो शब्दों में स्वीकार कीजिए, प्रभु की लीला। जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है तब शिकायतें समाप्त हो जाती है, तब तुलना समाप्त हो जाती है, तब भय समाप्त हो जाता है और जब भय समाप्त होता है तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं जिसे मैं दुर्भाग्य समझ रहा था वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसे मैं हानि मान रहा था वही मेरे उत्थान का कारण बना, जिसे मैं संकट समझ रहा था वही मेरे विश्वास की परीक्षा थी। प्यारे भक्तों, जीवन का हर अध्याय अपने साथ कोई न कोई वरदान लेकर आता है, बस हमें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। इस भाग का अंतिम संदेश अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। जब भी जीवन में कुछ समझ में ना आए, जब भी मन विचलित हो, जब भी आंखों में आंसू हो, तब धीरे से कह दीजिए, हे प्रभु, मैं आपकी योजना को अभी नहीं समझ पा रहा, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यही विश्वास एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा और तब सचमुच आप अनुभव करेंगे जो होता है वही हमारे अच्छे के लिए होता है।